हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के इस पार्ट में हम जो स्टडी करेंगे वो स्टडी है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी या उसकी आणविकता के बारे में जानेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। और एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इसको हिंदी में आणविकता बोला जाता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, या एलिमेंट्री स्टेप जो है रिएक्शन का, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व हैं वो उसकी आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी को बताता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक, ये क्या होता है? यहां पर को जो हमें ये दिखा है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, देखिए, कोई भी एक अभिक्रिया अलग अलग स्टेप में होती है। अगर कोई अभिक्रिया 2 स्टेप में हो रही है सपोज, उसमें से एक स्लो है एक फास्ट है, जो स्लो स्टेप होगा उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हम ये 2 बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, इनको ये फिनिश लाइन तक पहुंचना है। क्लियर? लेकिन जब तक दोनों ना पहुंच जाएं तब तक हम कहेंगे गेम खत्म नहीं हुआ। तो अगर सपोज ये पहला वाला बहुत जल्दी भी पहुंच जाता है तो उससे जो है रेस कंप्लीट नहीं होगी। रेस कब कंप्लीट होगी? जब ये लास्ट वाला जो बहुत धीरे चल रहा है वो भी पहुंच जाएगा। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो क्या कहलाएगा? वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। वैसे ही किसी अभिक्रिया में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो स्लो स्टेप होता है। ठीक है, आगे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको कहते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी आपको समझ में आया होगा कि किसी अभिक्रिया में वो स्टेप जिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। अगर उसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो स्टेप हुआ जिसके वेग का निर्धारण होता है। क्लियर? आगे बात समझे? तो ये हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगी। ये हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगी, कभी भी जीरो या फ्रैक्शनल में नहीं होगी। क्लियर? तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक एग्जांपल है डाइनाइट्रोजन का थर्मल डिकम्पोजिशन। ये अभिक्रिया, ये रिएक्शन आपने बचपन से बहुत बार पढ़ी होगी। 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। तो यहां पर को जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है के N2O5 के कंसंट्रेशन के बराबर, जबकि स्क्वायर नहीं है। देखिए अगर हम केवल ऊपर वाली रिएक्शन देखते हैं तो ऊपर वाली रिएक्शन को देखने में हमें साफ दिख रहा है कि जो N2O5 है उसका क्या आना चाहिए? उसका स्क्वायर आना चाहिए। यहां पर को देख रहे हैं स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहां नीचे जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है उसमें स्क्वायर नहीं आ रहा है। क्लियर? तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इसकी जो ऑर्डर है और मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 होगी रेट ऑफ रिएक्शन को देखते हुए। लेकिन वो कैसे पता चला? वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से पता चला। हमने देखा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, एक स्लो एक फास्ट। N2O5 टूट रहा है NO2 में प्लस NO3 में। ठीक है, फिर N2O5 NO3 से मिल रहा है और 3NO2 प्लस O2 बना रहा है, लेकिन ये फास्ट स्टेप है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, या वेग का निर्धारण करने वाला जो हमारा प्रक्रम है वो कौन सा होगा? N2O5 से NO2 प्लस NO3, फर्स्ट वाला स्लो स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप में जो आणविकता है वो 1 है और ऑर्डर भी कितना आ जाएगा? कोटि भी अभिक्रिया की 1 हो जाएगी। इसीलिए जो आपने इससे पहले वाला पार्ट देखा था केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें साफ बताया गया था जो आगे से जो कोफिशिएंट लगा हुआ है स्टिचियोमेट्रिक, वो कभी भी जो ऑर्डर है वो नहीं बताएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अलग भी हो सकता है। क्लियर? तो ये एग्जांपल था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर बताइए। तो पहला अंतर है जो मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है,
वो जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या एलिमेंट्री स्टेप में पार्ट लेने वाले आयंस या मॉलिक्यूल्स का नंबर है। अगर वो 2 आयन है तो 2 हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी, 3 है तो 3 हो जाएगी। जबकि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर विच द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर रेज्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, जो रेट लॉ इक्वेशन कल हमने पढ़ी थी इससे पहले वाले पार्ट में, वहां पर को हम देखेंगे जो सम है पावर्स का वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उसकी डिटेल के लिए आप पिछला पार्ट देख सकते हैं फिर से। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज यूज टू ऑब्टेन दिस। मॉलिक्यूलरिटी को ऑब्टेन करने के लिए जो सेकंड पोर्शन है हमारा वो क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। लेकिन ऑर्डर के लिए ओवरऑल रिएक्शन चाहिए। ये हमेशा होल नंबर होगा, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकती है और फ्रैक्शनल या भिन्नात्मक जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वो भी हो सकता है। क्लियर? और नेक्स्ट हमारे पास है क्या? डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट द रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है वो नॉर्मल हम रिएक्शन की मैकेनिज्म जैसे हमने इससे पहले देखा था वहां से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटल एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। क्लियर? इसमें भी एक्सपेरिमेंटल लगता है, लेकिन ये हम रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर लिख लें कॉपी में तो उसी से मॉलिक्यूलरिटी हमें पता चल जाती है। तो ये कुछ अंतर थे ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। ये इसमें हमें कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। तो पहला है रेट इज इक्वल टू के की पावर हाफ बी की पावर 3/2। तो 1/2 प्लस 3/2 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 2, सेकेंड ऑर्डर होगी। क्लियर? अगला भी हमें दे रखा है रेट लॉ, कितना दे रखा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। तो 3/2 प्लस -1 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? हाफ हो गया। क्लियर? दूसरा है हमारे पास रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, क्या है हमारे पास? 0 है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? रेट एक्सप्रेशन निकालना है। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0 और बी की पावर 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए या पूरा चैप्टर या पूरा सिलेबस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।